जब मैं लगभग 9 साल का था, मेरी ज़िंदगी एक ऐसे घर में शुरू हुई जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं, मेरी 5 साल की छोटी बहन और मेरी माँ, हम तीनों उस नए घर में शिफ्ट हुए थे। वो घर एक शांत गांव में था, इतना शांत कि दिन में सब नॉर्मल लगता था, लेकिन रात में वही जगह कुछ और ही बन जाती थी। गलियाँ बहुत पतली सी थी और रात होते ही जैसे पूरा गांव सांस लेना बंद कर देता था। सन्नाटा इतना गहरा होता था कि अपने दिल की धड़कन भी अजनबी लगने लगती थी। गर्मियों की एक दोपहर, मैं गली में अपने दोस्तों के साथ साइकिल चला रहा था। हंसी, शोर, धूप, सब बिल्कुल नॉर्मल था। माँ थोड़ी दूर मोहल्ले की औरतों के साथ खड़ी होकर बातें कर रही थी। उन्हें देखकर लगता था जैसे यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, जैसे यहाँ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था, आंखें बंद थी, पर नींद मुझसे कोसों दूर थी। हवा खिड़की से टकरा रही थी, खिड़की धीरे धीरे हिल रही थी। हर आवाज़ कमरे की खामोशी को चीर रही थी। और फिर मेरी नज़र दीवार पर गई। खिड़की से आती चांदनी दीवार पर एक पेड़ की परछाई बना रही थी, लेकिन वो परछाई सिर्फ हिल नहीं रही थी, वो रेंग रही थी धीरे धीरे, जैसे कोई दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मैं जम गया, मेरी सांस रुक गई। मैं समझ नहीं पा रहा था ये सिर्फ परछाई थी या कुछ और। तभी माँ की आवाज़ आई, राजू तू सोया नहीं अभी तक? मैं चौंक गया। चल आँख बंद कर, सो जा। मैंने अपनी आंखें तुरंत बंद कर ली, लेकिन उस रात मैं सोया नहीं था। मैं सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि कमरे में हम तीन नहीं, कोई चौथा भी मौजूद था और वो हमें देख रहा था। अगले दिन मैं फर्श पर बैठा अपने पुराने खिलौनों के साथ खेल रहा था। वो खिलौना मेरा फेवरेट था, लेकिन माँ ने अचानक तेज आवाज में डांटा, राजू इसे रख और चल होमवर्क कर। मैं चुपचाप उठा और खिलौने को उसके लकड़ी के बक्से में रख दिया। बक्सा बंद हो गया। मैं मेज के पास जाकर बैठ गया, कॉपी खोली, पेंसिल उठाई। माँ काम पर जाने के लिए बाहर चली गई। छोटी बहन बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। अब घर में सिर्फ हम दोनों थे और खामोशी। मैं लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान बार बार पीछे जा रहा था, उस बक्से की तरफ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने खुद को समझाया, कुछ नहीं है, बस दिमाग का वहम है। और फिर एक धीमी सी आवाज़ आई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। मेरा दिल अचानक तेज धड़कने लगा। बक्सा खुला हुआ था। मैं तुरंत उठा, शायद ठीक से बंद नहीं किया होगा, मैंने खुद से कहा। मैंने बक्सा फिर बंद किया, इस बार जोर से। मैं वापस बैठ गया, पेंसिल उठाई, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड बाद मेरे हाथ से पेंसिल गिर गई। मैंने धीरे धीरे डरते हुए देखा, बक्सा फिर से खुला हुआ था। अब मेरे शरीर में सिरन सी दौड़ गई, मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैं खुद समझ नहीं पा रहा था। मैं तुरंत अपनी बहन के पास गया। उठ उठ, जल्दी उठ। मैंने उसे हिलाया, लेकिन वो उठ नहीं रही थी। उसकी सांसें चल रही थी, पर वो जाग नहीं रही थी। अब डर मेरे अंदर गहराई तक उतर चुका था। तभी मेरी नज़र धीरे धीरे बक्से के पीछे दीवार पर गई। वहाँ एक परछाई थी, लेकिन वो परछाई हिल रही थी धीरे धीरे, जैसे कोई खड़ा हो रहा हो। मेरा गला सूख गया, मेरी सांस अटक गई, और तभी वो परछाई थोड़ी और लंबी हो गई, जैसे कोई सीधा खड़ा हो चुका हो। अब मैं और सहन नहीं कर पाया। मैंने तुरंत अपने छोटे बहन को गोद में उठाया और दरवाजे की तरफ भागा। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा वो आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही होगी। मैं दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि तभी दरवाज़ा बाहर से खुला और मैं सीधा माँ से टकरा गया। अरे कहाँ जा रहे तू? उन्होंने घबरा कर पूछा। मैं कांप रहा था, मेरी आवाज़ टूट रही थी। माँ हम यहाँ नहीं रहेंगे माँ, वहाँ कोई है। माँ कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर शांत आवाज़ में बोली, कहाँ है बेटा? मैंने कांपते हाथ से कमरे की तरफ इशारा किया।
माँ ने मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। मैं देखना नहीं चाहता था। फिर माँ की आवाज़ आई, राजू, राजू आँख खोल। मैंने धीरे धीरे डरते हुए अपनी आंखें खोली। कमरा खाली था और बक्सा बंद था। दीवार पर कोई परछाई भी नहीं थी। उस दिन के बाद घर में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। दोपहर का समय था। माँ काम पर गई हुई थी और घर में मैं और मेरी छोटी बहन थे। मैं कमरे में अपनी लाल रंग की बॉल के साथ खेल रहा था। बॉल दीवार से टकराकर वापस मेरे हाथ में आ रही थी। हर आवाज़ उस खामोश घर में गूंज रही थी। तभी मेरा ध्यान मेरी बहन पर गया। वो बिस्तर पर कोने पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें एक ही दिशा में टिकी हुई थी। वो पलक तक नहीं झपका रही थी, बस घूर रही थी जैसे वहाँ कुछ था। मेरा दिल हल्का सा घबराने लगा। मैं धीरे से उसके पास गया। क्या हुआ? कोई जवाब नहीं आया। वो अभी भी उसी दिशा में देख रही थी। मैंने फिर पूछा, क्या देख रही है? इस बार उसने धीरे से अपनी उंगली उठाई और कमरे के कोने में रखे पुराने संदूक की तरफ इशारा किया। भैया, वो अंकल। मेरी सांस अटक गई। कौन अंकल? वो बिना मेरी तरफ देखे बोली, वो संदूक के पीछे खड़े हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मेरे हाथ से बॉल धीरे से फर्श पर गिर गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। मैं धीरे धीरे उस तरफ देखने लगा और फिर मैं जम गया। संदूक के पीछे दीवार पर वो परछाई फिर से थी, लेकिन इस बार वो पहले से ही अलग थी। इस बार वो सिर्फ एक धुंधली आकृति नहीं थी। उसका आकार एक इंसान जैसा लंबा पतला और वो हिल रही थी धीरे धीरे, जैसे वो सांस ले रहा हो। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ मेरे गले में ही अटक गई। तभी मेरी बहन ने धीरे से कहा, भैया, वो आपको देख रहे हैं। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने तुरंत अपनी बहन की तरफ देखा। उसकी आंखें अभी भी उसी तरफ देख रही थी और उसके होंठ धीरे से हिल रहे थे। वो मुस्कुरा रहे हैं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि वो सिर्फ परछाई नहीं थी, वो हमारे जाने का इंतज़ार कर रहा था। वो हमारे साथ उसी घर में रह रहा था। कुछ साल बाद मैं अब बड़ा हो चुका था। मैंने वो गांव छोड़ दिया था। वो घर, वो संदूक और उसके पीछे खड़ी वो परछाई, सब पीछे छूट चुका था। या कम से कम मैं यही सोचता था। मैं अब एक नए शहर में था, एक नए अपार्टमेंट में, नई दीवारें, नई शुरुआत, लेकिन कुछ चीज़ें कभी पीछे नहीं छूटती। रात के समय जब भी अंधेरा होता, मुझे वही एहसास होता जैसे कोई अभी भी मुझे देख रहा हो। कल रात मैं अपार्टमेंट में अकेला था। पूरा फ्लोर शांत था, इतना शांत कि अपनी सांसों की आवाज़ भी भारी लग रही थी। मैंने कमरे की लाइट ऑफ की और बिस्तर पर जाकर लेट गया। कमरे में अंधेरा फैल गया। मैं आंखें बंद करने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। मेरी आंखें तुरंत खुल गई। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि कमरे में अब मैं अकेला नहीं था। मेरे बिस्तर के पास कोई खड़ा था। मैं उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन मैं उसे महसूस कर सकता था। मेरी सांसें तेज हो गई। मेरा गला सूख गया। मेरे पूरे शरीर में डर धीरे धीरे फैल रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और अचानक लाइट ऑन कर दी। कमरा एकदम खाली था। वहाँ कोई नहीं था। दरवाज़ा बंद था, खिड़कियाँ बंद थी, सब कुछ नॉर्मल था। मैंने खुद को समझाया, ये सिर्फ दिमाग का खेल है। लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाया। सुबह मैं धीरे धीरे बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरे हाथ हल्के से कांप रहे थे। मैंने दरवाज़ा खोला। मैं वहीं जम गया।
दरवाजे पर 3 लंबी खरोंचें थी, सीधी, गहरी, जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से उन्हें खींचा हो। मेरा गला सूख गया, मेरी सांसें रुक गई। मेरे दिमाग में वही पुराना घर, वही संदूक और वही परछाई वापस आ गई। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा। अब मुझे हर अंधेरा जिंदा लग रहा था, कमरे के हर कोने में जैसे कोई छिपा हो। और तभी कमरे के कोने में जहाँ रोशनी नहीं पहुँच रही थी, मैंने उसे देखा। वो फिर से वहाँ थी, वही लंबी खामोश परछाई। इस बार वो पहले से ज़्यादा साफ थी। वो मुझे देख रही थी और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मेरी सांसें अटक गई, मैं हिल नहीं पा रहा था। और तभी मेरे कान के बिल्कुल पास एक धीमी आवाज आई, मैं अभी भी यही हूँ। उस पल मुझे समझ आ गया, मैंने घर बदला था, शहर बदला था, जिंदगी बदली थी, लेकिन वो परछाई कभी नहीं गई, क्योंकि वो घर में नहीं, मेरे साथ रहती थी।